जय श्री राम। रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसको लेकर अक्सर बहुत विवाद हुए हैं। आए दिन वो विवाद होते ही रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हुए उसमें कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ जो ताड़ना शब्द है वो 5 जगह प्रयोग इसका किया गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, लेकिन ये ताड़ना 5 जगह अलग अलग दृष्टि से लिया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा कि एक दोहा है, कनक कनक तय 100 गुना मादकता अधिकार, इह पाए बौराय जे उह खाए बौराय। कहने का अभिप्राय है, कनक मतलब होता है सोना, और एक कनक मतलब होता है धतूरा, जो भगवान शिव को चढ़ता है, अतिशय प्रिय है। तो जो धतूरा खाएगा वो पागल हो जाएगा, और कोई निर्धन व्यक्ति को अगर बहुसंख्या में स्वर्ण मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, तो वो पागल हो जाएगा। यहाँ दोनों अभिप्राय उसका वही है। जैसे एक सिंधो मतलब होता है नमक, और एक सिंधो मतलब होता है घोड़ा। अब भोजन करने अगर आप बैठे हैं तब तो अगर किसी ने कहा सिंधो लाओ तो इसका मतलब नमक लाओ, लेकिन आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, फिर उसने कहा सिंधो लाओ, तो नमक लेकर थोड़ी कोई आएगा, वहां तो घोड़ा लेकर आएगा। तो यहां भी वही अभिप्राय है। जैसे ढोल, तो ढोल को ताड़ना यानी क्या? ताड़ना चाहिए, यानी जो थपाक है वो बेताल नहीं होनी चाहिए, संगीत शास्त्र के अनुसार हो, तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वह बजेगा। अब ढोलक को हाथ जोड़ करके बैठे रहो कि हे देवता बजो, तो बताओ ढोलक बजेगा? नहीं बजेगा, कदापि नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि वहां ताड़ना शब्द का जो प्रयोग है उसका अभिप्राय यह है। फिर आइए गंवार। गंवार किसे कहते हैं? तो विवेकहीन पुरुष को, और जिसके पास बुद्धि नहीं है, उस पर अगर दृष्टि ना रखें तो विवेकहीन पुरुष जो भी कार्य करेगा वह सही नहीं करेगा। यहां ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना नहीं है, उस अविवेकी पुरुष के ऊपर दृष्टि रखो, वही ताड़ना शब्द है। तीसरा शूद्र, आइए शब्द, तीसरे शब्द पे कहते हैं शूद्र। शूद्र किसको कहा गया? जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, वह जो शास्त्र के विरुद्ध व्यवहार करता हो, शास्त्र के शासन के अनुसार जिसका आचरण ना हो, वह शूद्रवत व्यवहार है। यहां शूद्र किसी व्यक्ति को नहीं कहा गया, जो शास्त्र के अनुसार कार्य करता हो वह ठीक है। पशु शब्द आया, पशु को इशारे से चलाना, घोड़ा जैसे आपके पांव और चाबुक के इशारे से चलता है, उसके सामने हाथ जोड़ करके कहो इधर चलो उधर चलो तो नहीं चलेगा, वो पैर और चाबुक के अनुसार। फिर है नारी। नारी, अगर हम ये कहें कि ताड़ना से ही वह केवल काबू में रहेगी, जैसे आप मार्ग में जा रहे हैं, आप आगे हो गए और वह पीछे रह गई, किसी ने हमला कर दिया, तो इसलिए नारी जो है वो रत्न है। भगवान राम जब बन जाते हैं, प्रसंग आता है कि आगे आगे सीता जी चलती हैं, सिए चढ़ाए चढ़े रघुराई, मतलब स्त्री को अपने आगे रखो, पीछे नहीं। स्त्री पर दृष्टि रखना चाहिए। शब्द ही यह ताड़ना, यहां यही शब्द है, क्योंकि अगर दृष्टि चूक गई तो स्त्री रूपी रत्न पर किसी और की दृष्टि हो जाएगी, उस पर कुदृष्टि कहीं ना पड़ जाए।
इसलिए शास्त्र शासन के द्वारा बुद्धि को हमेशा अपने अधीन रखो। इसलिए यहां ताड़ना शब्द का ऐसा प्रयोग किया गया। जैसे सागर कहता है भगवान, ये बात है ताड़ना, वहां भी देखो उसको ताड़ना मतलब डराना होता है। जैसे समुद्र को देख लीजिए, बिनई न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भगवान ने समुद्र को डराया, क्यों? क्योंकि समुद्र जड़ है। अब वास्तव में क्या समुद्र जड़ है? जल, अब आप कहेंगे समुद्र तो पानी है, उसमें प्रवाह है। नहीं भैया, देखो जड़ शब्द के भी कई अर्थ हैं।